रहे हैं एबीपी गंगा, लगातार जारी है हमारी महा कवरेज। पल पल की अपडेट्स, पल पल की तस्वीरें लगातार एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर हमारी नजर बनी हुई है। सीधा आपको हरिद्वार लिए चलेंगे जहां मेरे सहयोगी अवधेश मौजूद हैं। अवधेश, दिखाइए क्या तस्वीरें आ रही है वहां से। बिल्कुल प्राची, लोकतंत्र की बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहां से मिल रही हैं और इस वक्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय भूपतवाला के मतदान केंद्र पर हैं। और देखिए, जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें संत भी पहुंचे हैं अपने मतदान की आहुति डालने के लिए और ये तस्वीरें बताती हैं कि लोगों को मतदान जरूर करना चाहिए। कुछ संत हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, वोट देने आए हैं आप, आपका क्या मुद्दा होता है? किस मुद्दे पर आप चुनते हैं प्रत्याशी? हम जो देखते हैं ना कि हम ये इसको चुन रहे हैं, वह कैसा निष्ठ आदमी है। अगर वह ईमानदार है, सच्चाई की ओर चल रहा है और वह देश के हित के लिए कर रहा है, हम उनको चुन कर रहे हैं। हाँ। आप इसमें तो नहीं पढ़ते कि हम इसको देंगे उसको देंगे? नहीं, मेरे पास में कोई पार्टी बनने का कोई मतलब नहीं है। हाँ। जो अच्छा उसको देंगे वो। हाँ, हाँ। महाराज जी, आपका क्या मुद्दा रहता है वोटिंग? मेरा तो देखिए मुद्दा ये है कि सरकारें तो बहुत चीज़ आज तक दिया, लेकिन बीजेपी ने जो विश्वास दिया है, ये खास चीज़ दिया है। तो मैं तो विश्वास के आधार पर वोट कर रहे हैं। महाराज जी, साधु संतों की क्या मांगे रहती हैं? आप किस उम्मीद के साथ वोट करने आते हैं? क्या मकसद है वोट करना? साधु संत तो सब धर्म के लिए कार्य करते हैं। बाकी बिल्कुल अवधेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, हर एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं और अभी उत्तराखंड के राज्यपाल भी मतदान करने के लिए जा रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को जरूर दिखा देते हैं क्योंकि सभी अब अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बीच उत्तराखंड के राज्यपाल भी मतदान करने के लिए पहुंचे, यानी कि अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें आप सीधी एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। तो आपको बताएं, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह जो कि इस वक्त अपना मतदान करने के लिए पहुंचे, यानी कि वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप सीधा देख रहे हैं। वोट डालने पहुंच गए हैं उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह। मतदान केंद्र के अंदर की ये तस्वीरें, पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए, यानी कि अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो एक एक तस्वीर सबसे पहले एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है और इसी कड़ी में अब जब उत्तराखंड के राज्यपाल पहुंच गए हैं मतदान केंद्र, तो वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और देखिए, जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं वोट कास्ट करने से पहले उन्हें पूरा कर रहे हैं और फिर उसके बाद मतदान करेंगे, यानी कि वोट कास्ट करेंगे उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह। तस्वीरें मतदान केंद्र के अंदर की हैं और इस मतदान केंद्र के अंदर मौजूद हैं उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, जो कि अब अपना वोट कास्ट करेंगे। ईवीएम की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और आगे जाके अपना वोट कास्ट करेंगे और फिर वो शाही भी दिखाएंगे जरूर, क्योंकि जब मतदान किया जाता है तो उसके बाद वो उत्साह भी जरूर दिखाया जाता है। तो मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं और मतदान केंद्र में पहुंच गए हैं मतदान करने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए। और मेरे दो सहयोगी भी आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शक्ति और अविनाश, जो हर एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। और सीधा हम शक्ति के पास जाएंगे। शक्ति, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को मतदान केंद्र से? देखिए, सबसे पहले हम तस्वीरें ही दिखा देते हैं। तस्वीरें ये है कि सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगी हुई है और अपने जो वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं लोग, और किस बात को लेकर, किस मुद्दे को लेकर वोट करने आए हैं, ये बात करते हैं। ये बताइए, आप तो एक युवा हैं, क्या जहन में मुद्दा है जो वोट करना है? जी, योगी ने अच्छे काम किए हैं, गुंडे माफिया खत्म कर दिया है जी। सुरक्षा को लेकर वोट करने आए हैं। देखिए, बिल्कुल। और बात करें मंत्री जी की, मंत्री जी अशोक कटारिया जी यहाँ पर देखिए लगातार हर बूथ पर निगरानी रखे हुए हैं, खुद स्वयं ही निगरानी रखे हुए हैं। मंत्री जी, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। जनता कमल को खिला रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा फिर से आ रही है। भाजपा फिर से आ रही है। अगर पूरे बिजनौर की बात की जाए तो बिजनौर में इस समय का हाल क्या है? आप जगह जगह से अपडेट भी ले रहे हैं, सब जगह से बातचीत हो रही है आपकी। बिजनौर में जनता भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी है, इसलिए मतदान केंद्र पर नजर भी बनाए हुए हैं और हर एक मतदान केंद्र जा रहे हैं। लेकिन अब हम अमरोहा का भी रुख करेंगे, जहां पर अविनाश मेरे सहयोगी मौजूद है। अविनाश, वहां की तस्वीरें दिखाइए और सीधे मतदाताओं से जानिए क्या है उनके मुद्दे वोट की चोट के लिए।
जी बिल्कुल, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या पे लोग आए हुए हैं और अगर बात करें तो देखिए कुछ नए मतदाता भी आ रहे हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। आप लोग से एक मिनट बात करना चाहेंगे। आप लोग मतदान करने आए हैं, क्या कुछ मुद्दे आप लोग के हैं दिमाग में? बोलो विकास का मुद्दा है सिर्फ, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या है? विकास के मुद्दा बोलो, नहीं बोले। आप आए मतदान करने के लिए, आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं? विकास का मुद्दा है हमारे लिए। विकास के मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे? जी विकास पर। और भी तमाम सारे मतदाता हैं यहाँ पे, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इस तरीके से उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि सुबह से ही लंबी कतार यहाँ पे अमरोहा में देखने को मिल रही है। आप लोग बताइए, आप लोग मतदान करने आए, क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के? जी हाथी का है। पार्टी के नाम पर बताइए, किन मुद्दों पे आप आ रहे हैं? रोकूंगी आपको बीच में। इस वक्त उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह कुछ बोल रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। सबसे पहले आप सबको जय हिंद। आज एक अलग ही तरह का गर्व महसूस हो रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में संविधान से दिए गए मताधिकार का उपयोग किया है। और मैं उत्तराखंड के हर एक साथी को, हर एक प्रदेशवासी को यही कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना मताधिकार का प्रयोग करें। ये आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। ये जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, इसका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और आप अपना मतदान बिना किसी जाति, धर्म, धन, बल या किसी भी दबाव में आए बगैर निडर होकर अपना मतदान कीजिए। ये हम सब का एक कर्तव्य है और बहुत इम्पॉर्टेंट कर्तव्य है। और हम सब मिलकर अगली सरकार को चुनने जा रहे हैं और इस कार्य में आपका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो सच्चे दिल से यही चाहूँगा कि 100% मतदान होना चाहिए। ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो चले, इसी बीच एक बड़ी खबर है बरेली से। बरेली के बहेड़ी में बूथ नंबर 180 पर ईवीएम खराब हो गया है। बड़ी जानकारी ये है बरेली से कि बहेड़ी में बूथ नंबर 180 है जहां पर ईवीएम खराब हो गया। बरेली के एमजीएम इंटर कॉलेज का ये पूरा मसला है। बूथ नंबर 180 वहां पर है जहां पर ईवीएम खराब हो गया है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। बरेली के जूनियर हाई स्कूल में बूथ संख्या 170 पर भी ईवीएम में खराबी आई है। बड़ी जानकारी है। इसी पर सीधे अमरोहा से अविनाश जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। अविनाश, आपको यहाँ पे वोट डालने आई है। बुजुर्ग महिला, इनके हौसले को देखिए कि 90 वर्ष की हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से रोजगार की बात हो रही है, तो रोजगार के लिए इन्होंने भी मतदान किया है और हर चुनाव में ये वोट डालती हैं और लोगों से भी कहेंगे कि यहाँ पे मतों का प्रयोग करें। हालांकि ये 90 वर्षीय हैं, चल नहीं पाती सच से, लेकिन इसके बावजूद इनके हौसले इतने ऊंचे हैं कि यहाँ पे ये मतदान करने के लिए आई हैं। कैमरा कपिल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, अमरोहा। तो मतदान केंद्र से एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और चाहे बुजुर्ग महिला हो, चाहे यूथ हो, उन सबसे हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके सामने वो मुद्दे भी रख रहे हैं जिन मुद्दों पर आज जनता मतदान करने के लिए पहुंच रही है। सभी 55 सीटों पर उत्तर प्रदेश की हमारी नजर बनी हुई है, तो वहीं उत्तराखंड की 70 सीटों पर भी हमारी नजर बनी हुई है। सीधा बिजनौर का रुख करेंगे। शक्ति, बात करिए वहां पहुंच रहे मतदाताओं से कि आखिर क्या है उनके मुद्दे। बिल्कुल, मतदाता आप देख सकते हैं मेरे पीछे। मतदाताओं से बात करते हैं कि क्या जहन में है, क्या किस बात को लेकर। ये बताइए युवा, आप इससे पहले वोट दिया था, ये पहली वोट है आपकी? पहली वोट है। कुछ सोच के आए हैं? पहली बार वोट करेंगे तो नेता किस तरह का हो आपका, जो विकास कर सके, क्या सोच के आए, क्या जहन में? योगी आदित्यनाथ। कुछ सोच के भी आए हैं? नौकरी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, विकास को लेकर कुछ और भी सोचा है? जी सर। क्या सोचा है? कि नौकरी लग जाए हमारी। नौकरी लग जाए। आप बताइए क्या सोच के आए हो? चलिए आप ही बताइए। गुंडागर्दी खत्म कर दी है। आपका क्या है? गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी। कुछ और मुद्दे हों आप लोगों के? कुछ नहीं है। किसानी मुद्दा बहुत रहा है। ना कुछ नहीं। किसान है आप? सही है हमारा काम। क्या सोच के आए हैं आप? बढ़िया सोच का है, हम किसान के लिए हिसाब से बढ़िया सरकार है, भाजपा वोट देंगे। वोट देंगे। क्या सोच के आए हैं आप? इस सुरक्षा के लिए पहले दंगे होते थे, अब कुछ नहीं है ऐसा, और इसलिए हम कमल के लिए वोट देंगे, कमल खिलाएंगे दोबारा। चलिए आपसे जानना चाहेंगे, वोट देने आए हैं, वोट करने आए हैं, कुछ सोच के भी आए होंगे? कानून व्यवस्था बढ़िया है, सब काम बढ़िया है,
सही, सब काम सही चल रहा। सब काम सही चल रहा बहुत बढ़िया। आप बताइए भाभी, क्या सोच के आए हैं? विकास और गुंडागर्दी समाप्त हो गई सरकार में, इसलिए वोट करना है। अच्छा, और कोई बेरोजगारी वगैरह का बहुत और मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं अपने अपने, चल रहा है। ठीक है शक्ति, देखिए मतदाता पहुंच रहे हैं और उनके अपने मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों पर आज मतदाता वोट की चोट करने वाला है। जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत को ईवीएम में कैद करने वाला है। अब हम हरिद्वार का रुख करेंगे। अवधेश, आप भी सीधे मतदाताओं से रूबरू हुए और उनसे पूछिए क्या है उनके मुद्दे। बिल्कुल बिल्कुल, सीधे मतदाताओं से बात करते हैं। देखिए बड़ी संख्या में मतदाता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनसे जान लेते हैं। ये बताइए कि मतदान करने के लिए आए हैं, क्या इस बार आप लोग के मूड में है? उत्तराखंड क्या सोच रहा है? नहीं, हम यूथ हैं, हमें यूथ को देख के चलना है कि आगे हमारे लिए क्या क्या फायदे रहते हैं, क्या क्या नुकसान रहते हैं, उसको देख के मतदान। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यूथ की? नहीं, सबसे पहले तो नौकरी, उसके बाद स्टेट का डेवलपमेंट। क्या सोचकर मतदान करने आए हैं, क्या है मुद्दे मन में? ठीक है महाराज जी से पूछ लेते। महाराज जी, आप मतदान करने आए हैं, बहुत सारे गृहस्थ लोग हैं जो मतदान करने से बचते हैं, आप लोग के क्या विषय होते हैं, क्या सोच के मतदान करते हैं? मतदान तो करना चाहिए, नहीं मतदान नहीं करोगे तो फिर कैसे क्या होगा? सबको करना चाहिए मतदान, हमारे विचार में तो जी। तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली में जरूरी इसलिए करते हैं या फिर कुछ चाहते भी जो प्रत्याशी हो क्या विकास करे हरिद्वार का या फिर समाज का? सब चाहते हैं विकास, तो जनता की सेवा करें। क्या क्या मुद्दे महाराज जी? जनता की सेवा और देखना। चले ठीक है अवधेश, लगातार जो मतदाता है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं वो भी दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर है सहारनपुर से। सहारनपुर में दूसरे फेज में वोटिंग लगातार जारी है। सहारनपुर की 7 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है। ये बड़ी खबर आपके सामने है यूपी के सहारनपुर से। दूसरे फेज में यहाँ पर भी वोटिंग लगातार जारी। सुबह 9 बजे तक सहारनपुर जिले में लगातार कितना फीसद वोटिंग हुआ है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सहारनपुर नगर में 7.50% मतदान हुआ और साथ ही अलग अलग हिस्सों की लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल हर एक जगह का वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आता जा रहा है। आपको बता दें सहारनपुर में अभी तक 9.70 वोटिंग परसेंटेज रहा है और एक एक कर सहारनपुर नगर में देहात में कहां पर कितना वोटिंग परसेंटेज रहा वो आपको बता देते हैं। 9 बजे तक का ये आंकड़ा है। सबसे पहले बेहट की अगर बात करें तो बेहट में जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक निकल कर आया है वो आपको बता देते हैं 9.6% बेहट का जो आंकड़ा है वो निकलकर यहाँ पर सामने आया है। ये वोटिंग परसेंटेज है। इसके साथ साथ अगली सीट की अगर बात करें सहारनपुर की तो अगली सीट है नकुड़ की सीट और नकुड़ की सीट पर 9 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है वो 11.8% है वोटिंग परसेंटेज। सहारनपुर नगर की अगर बात करें तो 9 बजे तक यहाँ का जो आंकड़ा सामने आया वो 7.5% है ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। सहारनपुर सदर सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा 7.6% है ये वोटिंग परसेंटेज। अभी तक 9 बजे तक का ये आंकड़ा यहाँ पर निकलकर सामने आया है। अगली सीट जो है देवबंद की सीट है। देवबंद में 9 बजे तक का आंकड़ा बता दें हम आपको 11% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा अगली अगर सीट की बात करें तो ये पूरा आंकड़ा और एक एक कर सभी सीटों के बारे में हमने जानकारी दी। देवबंद का आंकड़ा आप इस वक्त देख रहे हैं। अब इसके बाद अगली सीट है रामपुर मनिहारन की सीट। वहां पर 9.5% वोटिंग हुई है। ये आंकड़ा 9 बजे तक का हम आपको बता रहे हैं। कहां कितने परसेंट वोटिंग सुबह 9 बजे तक हुई है। अगली सीट है सहारनपुर की गंगोह की सीट। इसमें 11% वोटिंग हो चुकी है। अभी तक ये आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। सुबह से ही लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। अब कहां किसके बीच कांटे की टक्कर रहने वाली है ये भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। सहारनपुर की बेहट सीट पर मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प रहने वाला है। सहारनपुर की जो नकुड़ सीट है उसका भी आंकड़ा हम बताएंगे, लेकिन बीजेपी से नरेश सैनी है बेहट सीट पर। इसके बाद नकुड़ सीट पर आते हैं। एसपी से धर्म सिंह सैनी मैदान में है और बीजेपी से मुकेश बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो इस बार मैदान में है। नकुड़ की सियासी लड़ाई इन दोनों के बीच नजर आ रही है। कांटे की टक्कर यहां पर इस सीट पर देखने को मिल रही है। तो ये 2 बड़ी सीट है। सहारनपुर की नकुड़ की सीट जहां पर मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प है। इसके साथ साथ बेहट की सीट पर भी मुकाबला इस बार कांटे का है। दोनों ही जगह के जो समीकरण है वो हमने आपको बताया और किन किन के बीच में कांटे की टक्कर है। लगातार नकुड़ सीट की जो सियासी लड़ाई है वो हम आपको बता रहे हैं। धर्म सिंह सैनी सपा के कैंडिडेट है और
बीजेपी के कैंडिडेट है मुकेश चौधरी। तो ये पूरा आंकड़ा हमने आपको बताया। दीपा, चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर बिजनौर से। बिजनौर में दूसरे फेज में वोटिंग लगातार जारी है। बिजनौर की 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से लगातार हो रही है वोटिंग। पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 9 बजे तक बिजनौर जिले में 10.1% मतदान हुआ है। अलग अलग हिस्सों की लगातार तस्वीरें आपको बता रहे हैं। सुबह 7 से लेकर के अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो आपके सामने। और बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों पर अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है 9 बजे तक का वो हमारे पास आ चुका है। 10.01% बिजनौर का वोटिंग परसेंटेज रहा है। और एक एक करके सीट की बात करें, नजीबाबाद पर 12% वोटिंग हो चुकी है अभी तक। 9 बजे तक का यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। अगली जो सीट है नगीना की सीट इस बार बेहद अहम है, कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर 8.5% यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। बिजनौर की नगीना सीट पर ये अभी तक का वोटिंग परसेंटेज। अगली जो सीट है बड़ापुर की सीट है, बड़ापुर की सीट पर जो आंकड़ा अभी तक निकल कर आया है वोटिंग का, वो हम आपको बता दें, वो है 12.6%। इसके अलावा अगली सीट की अगर बात करें तो धामपुर बिजनौर की अगली सीट, जहां पर 10.7% वोटिंग यहां पर हुई है। यह आंकड़ा अभी तक निकलकर सामने आया है। इसके अलावा अगली सीट जो है नेहटौर की सीट है बिजनौर की, और यहां पर 9 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है, देखिए 9% वोटिंग यहां पर हुई है अभी तक। 9 बजे तक का ये पूरा वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। और बिजनौर शहर की ही अगर बात कर ले तो वो आंकड़ा है 8.5%। चांदपुर की अगर बात करें तो बिजनौर की चांदपुर सीट पर 9 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है वो हम आपको बता दें, वो है 9.2%। ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं सुबह 9 बजे तक कहां पर कितनी वोटिंग हुई है। बिजनौर की नूरपुर सीट की अगर बात करें तो 9 बजे तक का यहाँ का आंकड़ा 8.9% है। ये सुबह 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज बिजनौर की तमाम 8 सीटों पर हमने आपको बताई। बिजनौर से हमारे सहयोगी शक्ति ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, बिजनौर की सीट पर वोटिंग परसेंटेज हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन वहां से आप अभी हमें क्या तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है लोकतंत्र का महापर्व है, लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। देखिए बिल्कुल सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और सुबह से ही जो वोट करने वाले हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, वो जो भीड़ है, जो लाइन है, वो अभी टूट नहीं रही है। और सुबह से ही अपना मतदान, सबसे पहले अपना मतदान करेंगे, उसके बाद ही घर जाकर कुछ खाएंगे पिएंगे। यानी कि सुबह से ही जो ये मतदाता हैं वो यहाँ पर कतारों में लगे हुए हैं। अगर बात की जाए ओवरऑल की बिजनौर की, तो बिजनौर में ओवरऑल 10% से भी ज़्यादा मतदान हो गया है। यानी कि 2 घंटे का जो मतदान का जो डाटा आता है वो 10% से ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं ये जो संख्या ये आगे और बढ़ेगी, क्योंकि सुबह का समय था, यहाँ काफ़ी ठंड थी, काफ़ी कोहरा था, लेकिन अब धूप खिल चुकी है। उसके साथ साथ जो मतदाता हैं उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लाइन है यहाँ पर लगी हुई हैं। आप बताइए, आपसे जानना चाहेंगे, आप कितनी बार वोट डाल चुके हैं? आपसे पहले फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं? जी जी जी। क्या जहन में चल रहा है, क्या मुद्दे लेके आए हैं? मुद्दे की तो जरूरत है ही नहीं। जो पिछला 5 साल का काम रहा है सरकार का, तो इसमें मुद्दे जरूरत है ही नहीं। उसी काम को देख के जो काम चलता आ रहा है ना, वैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे आगे। वो करेंगे। जय भाजपा, जय भाजपा। देखिए ये इनका अपना वो है। आप बताइए कि मुद्दे कैसे हैं आपके बिजनौर में, क्या है, मतलब क्या चाहते हैं आप कि अगला जो आपका विधायक हो? चलिए ठीक है शक्ति, लगातार मतदाता आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वोटर्स की संख्या बढ़ेगी। इसी बीच एक बड़ी खबर ये है, अमरोहा का हाल आपको बताते हैं। सुबह 9 बजे तक अमरोहा जिले में 10.83% हुआ है मतदान। सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है, 10 बजने को है। 9 बजे तक का डेटा अमरोहा का आपके सामने है, 10.83%। बिल्कुल दीपा, ये तो आपने बता दिया हमारे दर्शकों को कि ओवरऑल अमरोहा में कितना मतदान हुआ है, लेकिन एक एक सीट पर क्या है स्थिति वो मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ। अमरोहा में 4 सीटें हैं और 4 सीट में सबसे पहले बात करेंगे हम धनोरा सीट की। धनोरा सीट पर 10.9% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। इसके अलावा अगली सीट की अगर बात करें तो अगली सीट है नौगावा सादात की सीट अमरोहा की। यहाँ पर जो आंकड़ा है वो 10.7% है। ये वोटिंग परसेंटेज है सुबह 9 बजे तक का। 2 घंटे में जितना मतदान हुआ ये हम वो आपको बता रहे हैं। अमरोहा की अगर बात करें तो 10.6%। और इसके अलावा अगली जो सीट है वो सीट भी हम आपको बता देते हैं, वो सीट है हसनपुर की सीट। 9 बजे तक का यहाँ का जो आंकड़ा सामने आया है वो है 10.9%। 2017 में यहाँ पर 4 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमने आपको बताया, एक सीट का 4 विधानसभा सीटें, और इन सीटों पर मतदान का जो आंकड़ा है, वोटिंग परसेंटेज है, वो हम आपको
आपको बता रहे हैं। धनौरा सीट अमरोहा की महत्वपूर्ण सीट है। 10.9% यहाँ पर वोटिंग हुई है। इसके अलावा यहाँ के जो मौजूदा विधायक और प्रत्याशी है महबूब अली, अमरोहा सीट की हम बात कर रहे हैं, उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, वो सुनवाते हैं आपको। अमरोहा के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी हमारे साथ इस वक्त महबूब अली जी मौजूद हैं, ये उनसे बात करते हैं। सर, मतदान जो है वो शुरू हो चुके हैं, बाकी पार्टीज के जो प्रत्याशी हैं वो हमें सुबह से ही फील्ड में नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोशिश उनकी यही है कि ज्यादातर लोगों का झुकाव उनकी तरफ हो। आप ऑफिस में नजर आ रहे हैं, क्या ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है? मैं 5 साल फील्ड में रहता हूँ, आज मेरे लोग फील्ड में हैं। सुनिश्चित है आप अपनी जीत को लेकर? मेरे सामने जो लोग दुआएं करते हैं, मेहनत करते हैं, तो दूसरे प्रत्याशी जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, शायद जमानत बचा नहीं पाएंगे। 4 बार आप इस सीट से जीतते आ रहे हैं, 5 बार आप टोटल जीतते आ रहे हैं, तो लग रहा है कि क्या आपके मन में शंका है कि जो जनता है उसको शायद बदलाव इस बार चुनना पड़े या फिर वो चुनना चाहे बदलाव को? मैंने कहा आपसे कभी शंका नहीं होती, और जो आदमी आवाम के बीच में रहता है उसे बिल्कुल। देखिए, इस वक्त हम सीधा अब ये सुनवा देते हैं बाबा रामदेव वोट डालने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा सुन। ओवैसी कह रहे हैं कि आप वोट देने जाएं तो बुर्का हिजाब पहन कर जाएं, ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, देश बहुत आगे निकल चुका है। ओवैसी साहब जो है ना 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। कोई हिजाब पहने या ना पहने, कोई टोपी पहने या ना पहने, कोई चोटी जनेऊ पहने तो बहुत अच्छी बात है, पहने या ना पहने, दाढ़ी मूछ रखे या दाढ़ी मूछ कटवा ले, लेकिन देश को ना कटने दे, देश को ना बिकने दे। देश आगे है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं। हिजाब कभी भी इलेक्शन का मुद्दा नहीं हो सकता, और तमाम तरह के सांप्रदायिक मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, लेकिन देश सबसे बड़ा है, इसलिए देश के लिए वोट करें। बाकी भाई सभी आगे बढ़े, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, सारा देश तभी आगे बढ़ेगा ना जब देश का लोकतंत्र मजबूत होगा और एक समता मूलक समाज की प्रतिष्ठा होगी, जिसमें हम सब ये विचार करें, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, ये धरती हमारी माँ है, चाहे इसको मादरे वतन कहो, इसको मदरलैंड कहो, और हम सब एक समान हैं और हम सभी महान हैं। ये जातीय अहंकारों से बाहर निकल करके, मजहबी खुरापात से बाहर निकल करके, ये जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म, ये पॉलिटिकल टेररिज्म, ये जो एक चल रहा है ना गड़बड़ घोटाला, इससे देश को मुक्ति दिलाने का वक्त है। चलिए, हरिद्वार से बाबा रामदेव को आप सुन रहे थे। यूपी की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर शाहजहांपुर से ये है कि सुबह 9 बजे तक यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज है 9.17%। 7 बजे से लगातार वोटिंग 10 बजने को है। शाहजहांपुर में 9 बजे तक कितना वोटिंग वो हमने आपको बता दिया, 9.17%। बिल्कुल दीपा, आपने ओवरऑल बता दिया कि अभी तक 9.17% शाहजहांपुर में सुबह 9 बजे तक वोटिंग हुई है, लेकिन एक सीट पर कितनी वोटिंग हुई है ये हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। आपको बता दें, सदर सीट की सबसे पहले बात करें, 9 बजे तक का यहाँ का जो आंकड़ा सामने आया है वो 9.6% है। वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। अगली जो सीट है कटरा की सीट है शाहजहांपुर की, यहाँ पर अगर आंकड़ा देखें तो 7% वोटिंग हुई है। बाकी सीटों के मुकाबले ये थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। जलालाबाद अगली सीट है शाहजहांपुर की, जहाँ पर 7.3% वोटिंग हुई है। ये आप देख सकते हैं, 9 बजे तक का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। शाहजहांपुर की अगली सीट तिलहर की सीट, यहाँ के अगर आंकड़े की बात करें तो 8.2% यहाँ पर आंकड़ा अभी तक सामने आया है। पुवाया की जो सीट है वहां पर 7% अभी तक वोटिंग हुई है। ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं, 9 बजे तक का आंकड़ा है, यानी कि सिर्फ 2 घंटे में जो वोटिंग परसेंटेज आया वो हम आपको बता रहे हैं। ददरौला की सीट 16% यहाँ पर मतदान हुआ है। अब तक का सबसे अच्छा मतदान शाहजहांपुर में ददरौला की सीट पर हुआ है। इसके अलावा ये पूरा आंकड़ा हमने आपको बताया कि कहां पर कितनी परसेंटेज अभी तक वोटिंग हुई है। हर एक तस्वीर हम आपको इसी तरीके से दिखाते रहेंगे।